दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर सर्च कर रहे हैं कि एंजल वन में अकाउंट कैसे ओपन करें, या आप शेयर मार्केट में नए हैं, शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक अपना डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एंजल वन में कैसे डीमैट अकाउंट को ओपन करना है, पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक आपको बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप एंजल वन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस डीमैट अकाउंट के बारे में इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूं, पर्सनली मैं खुद भी इस डीमैट अकाउंट को यूज करता हूं, इसलिए आपके सामने ये प्रोसेस बता रहा हूं। एंजल वन की खास बात यह भी है दोस्तों कि इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता अकाउंट ओपनिंग के लिए। अकाउंट ओपनिंग होने के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, या आप जो भी चीज करना चाहें बहुत ही आसानी के साथ इसमें कर सकते हैं। अच्छे डीमैट अकाउंट में जो भी फैसिलिटीज होनी चाहिए वो आपको एंजल वन प्रोवाइड कराता है। अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आधार कार्ड। जो आधार कार्ड आपका है उस पर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि लिंक नहीं होगा तो उस पर ओटीपी नहीं जाएगी और अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड के अलावा आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी सेगमेंट्स को एक्टिव करना चाहते हैं या स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिव करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है, जो कि आपके बैंक 6 मंथ का स्टेटमेंट भी जरूरी होगा। स्टेटमेंट के लिए आप अपनी डिटेल के जरिए भी फैच करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, अगर आपने डिजी लॉकर में अकाउंट बना रखा है, आपका एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ तरीके से होगा। मुश्किल से 4-5 मिनट का टाइम लगने वाला है। अगर हाँ दोस्तों, अगर आपने डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप जाकर डिजी लॉकर में अकाउंट बना लीजिएगा, ताकि ये प्रोसेस स्मूथ तरीके से हो सके। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप जाकर के वहां पर देख करके अपना अकाउंट डिजी लॉकर में बना सकते हैं। अब जो मैं प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं उसको फॉलो करके आप एंजल वन में अकाउंट खोल सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो कैसी अच्छी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, एंजल वन में अकाउंट खोलने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है एंजल वन के नाम से, उसको टच करके डायरेक्ट डाउनलोड के ऑप्शन पर चले आएंगे। तो यहाँ पर आकर आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है और ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। सिंपली यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे मोबाइल पर 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा, इंटर करके वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, सारे परमिशन को अलाउ कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखेगा आपको। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम जो आपके पैन कार्ड में हो यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपसे कहा जाएगा इंटर योर ईमेल आईडी टू स्टार्ट योर केवाईसी। आपके सामने सारी ईमेल आईडी आ जाएंगी, जितनी भी ईमेल आईडी आपके मोबाइल पर है। तो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन हो, जिस भी ईमेल से आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं वहां क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उस ईमेल आईडी पर भी आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, भी इंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। फिलहाल यह अभी 1% कंप्लीट है, इसको हमें 100% कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें लिखा होगा गेट योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर। तो दोस्तों, मैंने आपसे जैसे अभी कहा था कि डिजी लॉकर में अगर आपका अकाउंट बना है पहले से तो ये प्रोसेस बहुत स्मूथ रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप डिजी लॉकर में अकाउंट जरूर क्रिएट कर लें। उसकी वीडियो चैनल पर है, आप जाकर के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डिजी लॉकर में अगर अकाउंट है तो यह काम बहुत फास्ट होगा। उसके बाद दोस्तों, नीचे की तरफ आपको एक बॉक्स दिखेगा, उस पर आपको सिंपली टिक कर लेना है, और उसके बाद आपको अलाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे मेरी पहचान वाले इस पेज पर। यहाँ पर आपको 12 डिजिट का आपके आधार नंबर को इंटर करना है। फिर नीचे की तरफ देखेंगे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ कैप्चा है, उस कैप्चा को आपको सिंपली फिलअप कर लेना है। तो जो भी कैप्चा यहाँ लिखा है उसको राइट हैंड साइड पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके नंबर पे आपको एक ओटीपी रिसीव होगी। देखिए, पहली चीज तो यहाँ जो भी आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड है उसी पर वो ओटीपी जाएगी। तो सिंपली उस ओटीपी को आपको यहाँ एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है, और उसके बाद आपको ये कहेगा कि आपका डिजी लॉकर अकाउंट पहले से बना है। अगर आपने बना रखा होगा तो आपको यहाँ पर 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन जो भी आपने डिजी लॉकर में डाला था यहाँ आपको डाल लेना है। इन केस मान लीजिए आप ओटीपी भूल चुके हैं तो यहाँ फॉरगेट करके आप फिर से ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। उस पिन को यहाँ एंटर करने के बाद
कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर फिर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जिसमें लिखा होगा वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट, डू नॉट क्लोज द विंडो, यू विल बी रीडायरेक्ट। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे हमारा जो प्रोसेस है 15% कंप्लीट हो चुका है और नीचे की तरफ कहा जा रहा है लिंक योर बैंक अकाउंट। तो आपको इस डीमैट अकाउंट में जो भी बैंक का अकाउंट ऐड करना है उस बैंक की डिटेल यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है और उसके बाद फिर से अपने अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है। फिर आपको आईएफएससी कोड भी इंटर करना होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे ही आप फिल करेंगे आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेल्फी वेरिफिकेशन का पेज खुलेगा और ऊपर की तरफ आप देखेंगे हमारा ये जो प्रोसेस है 75% कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्लिक सेल्फी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका मोबाइल का फ्रंट कैमरा होगा वो चालू हो जाएगा। उससे आपको अच्छे से अपनी सेल्फी खींचनी है और अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने जो भी सेल्फी ली है क्या वो सही है, तो इस केस में आपको कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर अपना सिग्नेचर करना होगा। इन केस साइन करते वक्त कुछ गलत हो जाता है तो आप फिर से साइन अगेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से सिग्नेचर कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 2 चेक बॉक्स होंगे तो इस पर टिक लगा होगा, तो ये टिक आपको लगे ही रहने देना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। डायरेक्टली आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हैं आपका प्रोसेस जो है 85% कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 15% बाकी है। और नीचे की तरफ पूछ रहा है एक्टिवेट डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटीज, ये सारे अगर ऑप्शन आपको एक्टिवेट करने हैं तो उस केस में आपको 6 मंथ का अपना स्टेटमेंट बैंक का देना होगा। अब आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर दिया गया है और कौन से बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पर देना है यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। हाँ देखिए, जो यहाँ पर पहले आपने बैंक अकाउंट दिया था उसी का स्टेटमेंट आपको यहाँ देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको अकाउंट अपना चेंज करना है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर एडिट करके आप अपना अकाउंट वहां से फिर से बदल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा और उसके बाद फिर आप इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको ओटीपी इंटर करनी होगी। देखिए यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट में आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी नंबर पे आपके पास ओटीपी आएगी, तो उसी ओटीपी को यहाँ पर फिल करना होगा आपको। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि आप कंसेंट किस चीज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे वन टाइम डाटा फेच करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एंजल वन में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाए। तो उसके लिए आपका जो बैंक अकाउंट होगा उसमें से 6 महीने का स्टेटमेंट फैच किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से सारी चीज चेक कर लेनी है। उसके बाद नीचे की तरफ एक बॉक्स होगा, टिक बना होगा, उसको आपको टिक ही रहने देना है और फिर लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना। दोस्तों आपको एक ओटीपी रिसीव होगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ एंटर करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है एनुअल इनकम डिटेल्स, तो आप पूरे साल भर में कितने पैसे कमाते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है सिलेक्ट सेगमेंट्स, तो शेयर मार्केट के अंदर कई सेगमेंट्स होते हैं, तो क्या आप सारे सेगमेंट को एक्टिव करना चाहते हैं या पर्टिकुलर किसी एक को एक्टिव करना चाहते हैं। किसी को नहीं करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग कर ही रहे हैं तो आप सारे सेगमेंट को अलाउ कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, भविष्य में आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पर काम करना चाहते हैं तो आगे चल करके आपको एक्टिव कराने की जरूरत नहीं होगी, एक ही बार में आपका सब चीज एक्टिव रहेगा। सो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप किस प्रकार का काम करते हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, खुद का बिजनेस है या कोई और काम करते हैं, तो यहाँ पर आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपसे कुछ और भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। जैसे सबसे पहले बोला जा रहा है फादर्स नेम, तो आपके फादर का जो भी नेम है जो आपके पैन कार्ड में लिखा हुआ है वही सेम टू सेम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी होंगे यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। और आखिरी में पूछ रहा है फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद जब भी आपको शेयर खरीदना होगा तो उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसे डीमैट अकाउंट में डालने होंगे। अब मान लीजिए आपने अपने बैंक अकाउंट से यहाँ डीमैट अकाउंट में पैसे डाल दिए,
आपने कोई शेयर नहीं खरीदा तो कितने महीने बाद या कितने दिनों में ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस चला आए। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि मेरा पैसा अगर मैं कुछ नहीं खरीद रहा हूं तो कितने दिन में मेरे बैंक अकाउंट में वापस भेज दिया जाए। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ नॉमिनी पूछेगा, आप किसको अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं। अगर आपको नॉमिनी बनाना है तो यहाँ नॉमिनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप नॉमिनी बना सकते हैं, या फिलहाल अगर आगे चल करके आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो डू इट लेटर पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप अकाउंट ओपन कर ही रहे हैं तो किसी न किसी को नॉमिनी जरूर बना लीजिएगा। जैसे ही आप नॉमिनी में क्लिक करेंगे, जिसको भी आप नॉमिनी देना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको फिल कर लेनी है। फिलहाल के लिए हम नॉमिनी ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि फटाफट आपको ये सारी चीजें बतानी है। तो इस केस में डू इट लेटर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खोल करके आ जाएगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रीव्यू। तो जो भी अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म आपने भरा है, जितने भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ दी है, वो सारी की सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपको प्रोसीड टू साइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिर से यहाँ एंटर करना है। फिर जैसे ही आप सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगी, उसे आपको यहाँ एंटर करके वेरीफाई करना होगा। और फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा इट मेकअप टू 3 वर्किंग डेज द कंप्लीट वेरिफिकेशन। सो देखिए, आपका जो भी अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए अप टू 3 वर्किंग डेज का टाइम लग सकता है। 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग करने का। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। सो आशा करता हूं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।